अर्जुन ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा कि सब कर्ण की इतनी प्रशंसा आखिर क्यों करते हैं। तब श्री कृष्ण ने तो पर्वतों को सोने में बदल दिया और अर्जुन से कहा कि इस सोने को गांव वालों में बांट दो। अर्जुन ने सारे गांव वालों को बुलाया और पर्वत काट काट कर देने लगे। कुछ समय बाद वो थक कर बैठ गए। तब श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और सोने का पर्वत बांटने के लिए कहा। इस पर कर्ण ने बिना कुछ सोचे समझे ही सभी गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा कि ये पर्वत आप सभी का है, आप इसे आपस में बांट लेना। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पार्थ, कर्ण बिना कुछ सोचे समझे ही दान दे देते हैं, इसीलिए वो महादानवीर कहलाते हैं। लेकिन कर्ण के वो 5 सबसे बड़े महादान जो उन्हें दुनिया में सबसे अलग बनाता है वो कौन से हैं, जानते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की वीडियोस की और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। सबसे बड़ा दान, पहला दान, कवच और कुंडल। भगवान श्री कृष्ण अच्छे से जानते थे कि जब कर्ण के पास कवच और कुंडल रहेंगे तब तक उन्हें कोई नहीं मार सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। भगवान श्री कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों जानते थे कि जब तक कर्ण के पास पैदाइशी कवच और कुंडल हैं वो युद्ध में अजय रहेगा। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और इंद्र एक विप्र वेश में कर्ण के पास पहुंच गए, उनसे दान मांगने लगे। विप्र बने इंद्र ने कहा, पहले आपको वचन देना होगा कि मैं जो भी मांगूंगा वो आप मुझे दे देंगे। कर्ण ने जल हाथ में लेकर प्रण किया कि विप्र, आप जो भी मांगोगे मैं उसे तुरंत आपको दे दूंगा। विप्र ने कहा, हे राजन, मुझे आपके कवच और कुंडल दान स्वरूप चाहिए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कर्ण ने इंद्र की आंखों में झांका और दानवीर कर्ण ने एक भी क्षण गवाए कवच और कुंडल अपने शरीर से अलग कर दिए और विप्र को सौंप दिए। दूसरा दान, कुंती को दिया हुआ वचन। एक बार माता कुंती कर्ण के पास गई और उनसे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी माँ है। कुंती के लाख समझाने के बाद भी कर्ण नहीं माने। उन्होंने कहा कि जिनका साथ मैंने अब तक सारा समय बिताया है, मैं उनके साथ विश्वासघात कैसे कर सकता हूँ। तब कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे। इस पर कर्ण ने बड़ी दुविधा में स्थिति में वचन दिया कि कर्ण ने के यहाँ जो भी याचक बनकर आता है वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने किसी भी और भाई पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। श्री कृष्ण की दान परीक्षा। जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ पर राज करते थे तब वे काफी दान किया करते थे। पांडवों को इसका अभिमान होने लगा था। भीम और अर्जुन ने श्री कृष्ण के समक्ष युधिष्ठिर की प्रशंसा शुरू कर दी कि वो इतने बड़े दानी हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें बीच में ही रोककर कहा कि हमने तो कर्ण जैसा दानवीर कहीं नहीं देखा। पांडवों को ये बातें पसंद नहीं आई। तब श्री कृष्ण ने कहा कि समय आने पर मैं इसे सिद्ध कर दूंगा। कुछ ही दिनों बाद एक याचक युधिष्ठिर के पास आया और बोला, महाराज, मैं आपके राज्य का रहने वाला एक ब्राह्मण हूँ। मेरा व्रत है, मैं बिना हवन के कुछ भी नहीं खाता, ना ही कुछ पीता हूँ। कई दिनों से मेरे पास यज्ञ के लिए चंदन की लकड़ी नहीं है। यदि आपके पास यज्ञ के लिए लकड़ी मिल जाएगी तो मुझ पर कृपा कीजिए, अन्यथा मैं भूखा और प्यासा ही मर जाऊंगा। युधिष्ठिर ने तुरंत कोषागार से कर्मचारी को बुलवाया और लकड़ी लाने का आदेश दिया। संयोग से उस समय कोषागार में सूखी लकड़ी नहीं मिली। तब युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन को चंदन की लकड़ी का प्रबंध करने का आदेश दिया, लेकिन काफी देखने के बाद भी वो लकड़ी की व्यवस्था नहीं कर पाए। तब ब्राह्मण हताश हो गए तो श्री कृष्ण ने ब्राह्मण से कहा कि एक जगह है जहां आपको लकड़ी मिल सकती है। तब ब्राह्मण खुश हो गए और श्री कृष्ण ने अर्जुन और भीम सबका भेष बदलकर ब्राह्मण के रूप में कर्ण के पास गए। सभी लोगों ने ब्राह्मण भेष में जाकर कर्ण से अपनी मांग दोहराई। कर्ण ने भी अपने भंडार में अपने मुखिया को भेजा और कहा कि सूखी लकड़ी का इंतजाम करे। ऐसे में ब्राह्मण निराश हो गया क्योंकि वहां पर कोई भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। अर्जुन और भीम भगवान श्री कृष्ण को ताकने लगे, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कान लिए चुपचाप बैठे रहे। तभी कर्ण ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप निराश ना हो, मेरे पास एक उपाय है।
उसने अपने महल के खिड़की दरवाजों में लगी चंदन की लकड़ी कटवाकर ढेर लगवा दिया और ब्राह्मण से कहा कि आपको जितनी चाहिए आप ले जाइए। ब्राह्मण कर्ण को आशीर्वाद देता हुआ लौट आया। वापस आकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि साधारण अवस्था में दान देना कोई विशेषता नहीं है। असाधारण परिस्थितियों में दिया गया दान और ऐसे में ही सर्वस्व को त्याग देने का नाम ही दान कहलाता है। अन्यथा हे युधिष्ठिर, चंदन की लकड़ी के खिड़की के द्वार तो आपके भी थे। यौवन दान। एक बार दुर्योधन के महल पर भगवान नारायण स्वयं विप्र के वेश में पधारे और दुर्योधन से भिक्षा मांगने लगे। दुर्योधन ने स्वर्ण आदि देकर ब्राह्मण का सम्मान करना चाहा, लेकिन विप्र ने कहा, हे राजन, मुझे ये सब नहीं चाहिए। दुर्योधन ने आश्चर्य में पूछा, तो महाराज आपको और क्या चाहिए? विप्र ने कहा, मैं अपनी वृद्धावस्था से दुखी हूँ। मैं चारों धाम की यात्रा करना चाहता हूँ, जो युवावस्था के शरीर के बिना संभव नहीं है। इसलिए यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो आप मुझे अपना यौवन दान दीजिए। दुर्योधन ने कहा कि मेरा यौवन मेरी सहधर्मिणी का अधिकार है, आज्ञा हो तो मैं उनसे पूछाऊं। दुर्योधन अंतःपुर में गया और वहां से वापस मुंह लटकाकर लौट आया। तब विप्र ने दुर्योधन के उत्तर की प्रतीक्षा भी नहीं की, क्योंकि वो समझ गए थे। इसके बाद वो महादानी कर्ण के द्वार पहुंचे। विप्र ने कर्ण से यौवन दान का निवेदन किया। तब कर्ण ने निसंकोच अपना यौवन दान देने के लिए उस विप्र को घोषणा कर दी। तभी विप्र रूप में स्वयं भगवान नारायण प्रकट हो गए, जो कि उनकी परीक्षा लेने के लिए गए थे। सोने के दांत का दान। कर्ण दान करने के लिए काफी प्रसिद्ध थे। जब कर्ण युद्ध भूमि में आखिरी सांसें ले रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वे एक ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और कहा कि मुझे कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने कहा कि जो भी उपहार चाहिए आप मांग सकते हैं। ब्राह्मण ने सोना मांगा। कर्ण ने कहा कि सोने के तो उसके दांत हैं और आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे दांत नहीं तोड़ सकता। तब कर्ण ने एक पत्थर उठाया और अपने स्वयं के दांत तोड़ दिए। तब ब्राह्मण ने इसे लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि इस पर खून लगा था। कर्ण ने इसके बाद एक बाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया और वहां से वर्षा होने लगी। तो उसी के बाद वो दांत धुल गया और उसे विप्र को दे दिया। दोस्तों, महादानवीर कर्ण की जितनी व्याख्या की जाए उतनी कम है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना। अंगराज कर्ण के नाम पर लाइक और शेयर तो बनता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।